जय जोहार। और हमारे विधानसभा के प्रभारी माननीय गौरी शंकर जी श्रीवास, जो 9-10 महीने से विधानसभा के प्रभारी के रूप में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को से परिचित हो चुके हैं और पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। तो गौरी शंकर श्रीवास भाई साहब हैं, आप विपिन सिंह जी हैं और विधि यादव जी पार्षद, और मैं स्वयं प्रितपाल बेलचंदन संचालक ग्रामीण विधानसभा। तो शुरू किया जाए। आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। मैं गौरी शंकर श्रीवास, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा छत्तीसगढ़, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा और यहाँ का विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप सभी के सामने आ चुका है। घोषणा पत्र के बारे में मैं चर्चा करूं, इसके पहले दो बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो घोषणा पत्र है, इसके अलावा हमारे और भी घोषणा पत्र आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे, जो संभाग स्तर भी रहेगा और जो विधानसभा स्तर भी रहेगा। विधानसभा स्तर के हमारे घोषणा पत्र की जो समिति बनी है वो अपना कार्य कर रही है। बहुत जल्द विधानसभा स्तर ध्रुव ग्रामीण का विधानसभा का घोषणा पत्र भी गारंटी के साथ हम जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में आप सभी पत्रकार साथियों के साथ में मिलकर गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए संघर्ष किया है और चुनाव आने के पहले ही हमारी भूमिका सबसे अग्रणी रही, चाहे प्रत्याशी चयन में, चाहे वो घोषणा पत्र जारी करने में। और ये घोषणा पत्र ना सिर्फ घोषणा पत्र है, बल्कि अपने आप में संकल्प पत्र है, मोदी जी की गारंटी है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, घोषणा पत्र के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा सुझाव उनको प्राप्त हुए प्रदेश भर के। ये अपने आप में बहुत ही पहली बार ऐसा देखने मिला है कि लोगों में काफी उत्साह था और लोग उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें समाहित की जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने जो जो चीजों की मांग हमसे की थी या हमसे अपेक्षा की थी, वो लगभग सारी चीजों को हम इसमें समाहित करने में सफल रहे। और पूरे भारत देश में पहली बार हमने धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति एकड़ हमने देने का फैसला किया। लगभग 21 क्विंटल की धान की खरीदी हम करेंगे। 21 क्विंटल प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने वाला भारत देश में पहला राज्य होगा छत्तीसगढ़ का, जो 21 क्विंटल की सीधा धान की खरीदी करेगा। और हमने बहानेबाजी करने वाली चीजें इसमें अप्लाई नहीं की है, जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में की है। ये 4 किस्त 5 किस्त नहीं, एक पूरे किस्त में ही हम पूरे राशि का भुगतान करेंगे। इसके लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की उहापोह की स्थिति ना रहे। ग्राम पंचायत स्तर पे इसके लिए हमने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था महिलाओं का। छत्तीसगढ़ राज्य को हम महतारी का दर्जा देते हैं। उस महतारी के नाम से महतारी वंदन योजना के तहत में प्रदेश की विवाहिता माताएं, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक परिवार में एक व्यक्ति नहीं, अगर एक परिवार में 4 माताएं हैं तो चारों को प्रति माह 1000 रुपए, मतलब साल के 12,000 रुपए सालाना उनको मिलेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। पूरे भारत देश में देखेंगे इस प्रकार की घोषणा आपको कम देखने मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य की महतारियों की, बेटियों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति की ओर ले जाने के लिए यह महतारी वंदन योजना हमने लाया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास, घर घर नल लगाने की हमारी योजना, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति बोरा 5500 मानक बोरा हम तय कर रहे हैं और 15 दिन में ही संग्रहण को हम ले लेंगे। किसी प्रकार से महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने वाली कहानी हमारे साथ में नहीं रहेगी। आयुष्मान योजना के तहत में जो 5 लाख की राशि थी उसको 10 लाख हमने कर दिया है। भ्रष्टाचार जिस प्रकार का आप और हम देख रहे हैं, हम लोग जिस जिले से आते हैं ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। भ्रष्टाचार के क्या हालात बने हैं ये किसी छिपा नहीं है। छत्तीसगढ़ आज कलंकित हो रहा है, बदनाम हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए
आयोग का निर्माण हमारी सरकार करने जा रही है। 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ा युवाओं के बीच में मुद्दा था पीएससी को लेकर, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और आगे बढ़ाते हुए सीजीपीएससी से आगे यूपीएससी के तर्ज में हम परीक्षा लेंगे और जो दोषी हैं, जिन लोगों ने पदों की मंडी लगाई है, युवाओं के सपनों को बेचा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की बात हमने घोषणा पत्र में की है। साथियों, महिलाओं को और संबल बनाते हुए जो लगातार मांग थी सिलेंडर को लेकर, 500 रुपए में मुफ्त सिलेंडर, ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ को हम माता कौशल्या की भूमि कहते हैं, राम भगवान का ननिहाल कहते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कांग्रेसी कहते थे। अब तारीख भी बता रहे हैं और कांग्रेसियों को भी लेकर जाएंगे अयोध्या। ये ऐसी योजना है जिसमें ना सिर्फ भाजपाई, ना सिर्फ आमजन, कांग्रेसी साथी भी आमंत्रित है। उनको भी हम रामलला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाएंगे। ये चीजें हमारे घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल है। मजदूरों के लिए खास तौर से पिछले 5 साल में आप देखेंगे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं थी। हमारे समय में आप देखेंगे बजट 1 लाख करोड़ तक पहुंचा, बहुत सारे इन्वेस्ट हुए, कई लोगों को नौकरी मिली, लेकिन किसी प्रकार से इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए 5 साल में कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। इसलिए इन्वेस्टर मीट भी हम करेंगे हर साल। सालाना इन्वेस्टर मीट की हमारी योजना भी हमारे इस पे, जब तक हम कैपिटल नहीं लाएंगे तब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। और पहली बार मैं बताना चाहता हूँ, दिव्यांगजन जिनकी संख्या प्रदेश में घोषित अघोषित तौर पे लगभग 4 से 5 लाख लोग जिन्होंने मार्च किया था, बहुत से लोग फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए आयोग का निर्माण करना, ये इस बात का घोतक है कि हमने अंतिम व्यक्ति तक इस पूरे घोषणा पत्र को छुआ है। जन स्पर्शी, सर्वस्पर्शी और सभी समाज, सभी प्रकार के वर्गों को साथ लेकर चलने के प्रयास हमने किया है। बीपीएल की जो बच्ची हैं, जिनके पैदा होने के बाद रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि, ये हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा हमने दिया था, उसको ये बलवती प्रदान करने वाला हमारा योजना है। युवा वर्ग के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, जीरो टॉलरेंस की स्थिति को निर्मित करने के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, इंफ्रा को लेकर, लोगों के आवास को लेकर, साफ पानी को लेकर, एम्स के तर्ज पे हर संभाग में सिम्स का निर्माण करना, ये स्वास्थ्य की ओर हमारा बहुत बड़ा कदम है। आप देखेंगे कि स्मार्ट कार्ड की योजना हम चलाई थी, बंद हो चुकी है। तो हमारा जो घोषणा पत्र है अपने आप में ये लोगों के सपनों का घोषणा पत्र है, जो लोग चाहते हैं, जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से लोग करते थे। और ये हम पे आरोप लगता था कि हमने 2 साल का बोनस नहीं दिया है। हमने पहली बार एक घोषणा भी किया है इस घोषणा पत्र में कि 2 साल का बकाया बोनस भी हम देने जा रहे हैं। सरकार बनते ही दिसंबर के माह में इसकी पहली किस्त आवंटित कर दी जाएगी। किसानों को लेकर इस पूरे मामले में जगह जगह हम लोगों ने दौरा किया है, बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। 21 क्विंटल प्रति एकड़, 3100 रुपए, 2 साल का बोनस, ये किसानों को कहीं ना कहीं प्रगति की ओर अग्रसर करता है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अपने आप में ऐतिहासिक है। सभी वर्गों का हमको साथ मिल रहा है। जो जो चीजें कहीं इसमें छूटी भी होगी उसको भी आगे हम समाहित करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सारी संभावनाओं को समाप्त कर रहे हैं। हमारा जिलेवार, विधानसभावार, संभागवार घोषणा पत्र आएगा। जहां जैसी आवश्यकता रहेगी जिस वर्ग को, उनके सभी का हम ध्यान रखेंगे, सम्मान रखेंगे। यही हमारी सोच है। सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है। आप लोग के सवाल, पहला सवाल है कि आप अभी घोषणा पत्र लाए हो, ठीक, अच्छी बात है। आपने बहुत लुभावने वादे किए हैं आपकी पार्टी ने। 15 साल क्या विकास नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में? 15 साल विकास हुआ तभी जनता का हमको आशीर्वाद मिला। अगर विकास नहीं होता तो जनता का हमको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। छत्तीसगढ़ की जनता विकास प्रिय जनता है, विकास हर बार किया, इसीलिए 3 बार हमको आशीर्वाद मिला। तो क्यों हार गए तब कांग्रेस से? कांग्रेस अगर विकास किया आप लोग तो क्यों हार गए? देखिए,
पिछले बार जो हमको जो अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले थे, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी का जन घोषणा पत्र जो कि छूट का पुलिंदा आप लोगों के सामने भी आ चुका है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बात हुई थी, 200 से ज्यादा पत्रकार जेल में है, पत्रकारों को भी राहत नहीं मिला, शराबबंदी नहीं हुआ, नियमितीकरण नहीं हुआ, 200 फूड पार्क नहीं बने। इनकी पार्टी के जो संयोजक है घोषणा पत्र के, उन्होंने इस बात को एक बड़े चैनल पे कहा है, मेरी बहन बैठी है उसी चैनल पे, कि मैंने 12 घोषणा पत्र को आंशिक तौर पर पूर्ण किया है, 12 नहीं किया है और 12 को हम छू नहीं पाए। 12 हमने पूर्ण किया है, 12 आंशिक तौर पे और 12 को हम छू नहीं पाए। इस बार आप देखेंगे कि घोषणा पत्र की जो 36 वादे थे उसको भी इन्होंने आधा कर दिया। भाजपा के कार्यकाल में कितने पत्रकार अंदर हुए? देखिए, उसकी जानकारी मुझे डेटा नहीं है, लेकिन मेरा यह साफ कहना है कि सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर गंभीर इसलिए दिखाई पड़ती थी मुझे, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार के जितने सलाहकार हैं वो खुद पत्रकार हैं। विनोद वर्मा जी उसी बिरादरी से आते थे, अभी नहीं है। राजेश तिवारी जी उस बिरादरी से आते थे। रुचिर गर्ग जी आप ही लोग के बीच के व्यक्ति थे, तो हमको उम्मीद उन लोगों से ज्यादा थी। मैं भी एक पत्रकार परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। हमारी अपेक्षा उस कम्युनिटी से होती है जिससे हम बिलोंग करते हैं। 33 ऐसे सलाहकार जो उस कम्युनिटी से आते हैं, उसके बाद पत्रकारों के साथ में इंजस्टिस हुआ। आज भी रायपुर के कई नामचीन पत्रकार फर्जी मामले में, एफआईआर मामले में जेल में है। नारकोटिक्स जैसा मामला लगाया गया है। आप लोगों को मालूम है प्रदेश में 5 साल में क्या क्या हुआ है। इस प्रकार से मीडिया गलत होता है। किस पत्रकार को लेकर कार्रवाई की गई? किस पत्रकार के बना? सुनील नामदेव के ऊपर कार्रवाई हुई है। पूरी तरह से फर्जी मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया उसके परिवार के साथ में बैठकर। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, कई पत्रकारों के मैं नाम बता दूंगा, लगभग 200 से ऊपर का डाटा है। एक पत्रकार का तो घर जला दिया गया सरगुजा में। बहुत सारे पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया है। नौकरी से निकाले पत्रकारों के नाम अभी सार्वजनिक कर दूंगा मैं, बड़े बड़े संपादकों के, जिन्होंने सरकार के खिलाफ में खबरें दिखाई। तो ये सारा चीज 3 सलाहकार पत्रकार होने के बावजूद चला है। हर असहमति का स्वागत है। इस सिद्धांत की बात करने वाले मुखिया 5 साल तक इस सारे मामलों में मौन थे। सर इसको बताइए, इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ सम्मेलन जो आप लोग बात कर रहे कराने की, तो कैसी कंपनी को बुलाएंगे बाहर से? क्योंकि कई कंपनियां नहीं है, टाटा नहीं है, अंबानी नहीं है। अगर इन लोग आते तो रोजगार मिलता, जरूर मिलता, जैसे कि पहले से है। अंबुजा है, एसीसी है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ से छत्तीसगढ़ से सिर्फ यहाँ श्रमिक ही जाते हैं, ना कि अधिकारियों की यहाँ से कोई एमबीए बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, यहाँ से उनकी भर्ती नहीं हो पाती है, वो सब बाहर से आते हैं। दूसरा, केंद्र में आप लोग हैं, अब भगवान करे आप लोग राज्य में भी आ जाए। तो मेरा ये कहना है कि बीएसपी में भी S1 ग्रेड की भर्ती स्थानीय लोगों की बंद कर दी गई है, तो यहाँ के लोग सब अब बाहर जाते हैं। देखिए, 15 साल में ट्रिपल IIT, NIT, RIT लाने का हमारा उद्देश्य था कि बच्चे यहाँ पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, बाहर ना जाए और उनको रोजगार यही मिले। जो हमने इन्वेस्टर सबमिट किया था पहले भी, उसके हमको बहुत अच्छे इफेक्ट मिले। अब हम बहुत ज्यादा बड़े सेक्टर से उम्मीद नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे सेक्टरों को भी हम मौका दे रहे हैं। सिंगल विंडो हम प्लान बना रहे हैं। नया रायपुर में हमारे समय में इन्वेस्टमेंट हुआ बहुत सारे। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ आज स्टील का हब क्यों बना, IT सेक्टर में आ गया है, ई-गवर्नेंस में आ गया है। लेकिन पिछले 5 साल में कवासी लखमा जी को कनाडा भेजा गया, अमरजीत भगत ऑस्ट्रेलिया गए, कुछ विधि सीखने गए थे। वो कौन से इन्वेस्टर हुआ, कौन आया, किसी को नहीं मालूम, और वो क्या करने गए थे भगवान जाने। 5 साल में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार से इन्वेस्टर को यहाँ पर लाने का प्रयास नहीं किया। शराबबंदी की हकीकत क्या है सर? हर आने वाली सरकार शराबबंदी की बात पहले करती है। 5 साल से सरकार है और 15 साल पहले की सरकार थी, अभी तक शराबबंदी में कोई चर्चा नहीं हुई। हकीकत क्या है? देखिए, ऐसा है, शराबबंदी के नाम पे वोट किन्होंने मांगा था? कांग्रेस पार्टी। हमने तो प्रदेश को शराब मुक्त करने का प्रयास किया। आंशिक शराबबंदी, और उस समय भी हम तीसरे कालखंड में बढ़ चुके थे। इन्होंने तो आज हाल ये है कि ना सिर्फ शराब प्योरिटी कमीशन और नकली होलोग्राम यहाँ बनाया, पड़ोसी राज्यों को भी ट्रेनिंग दिया है। झारखंड के बड़े बड़े नामचीन जितने बड़े बड़े शराब माफिया हैं, उनको ट्रेनिंग दिया गया, बकायदा उससे मोटा फीस लिया गया आधिकारिक तौर पे। मतलब खुद तो चोरी किए के दूसरे राज्यों को भी चोरी करना सिखाया। कोरोना काल में घर घर शराब पहुंचा। हमने कम से कम इस प्रकार की चीजें नहीं, हमने आंशिक शराबबंदी की और आगे बढ़े, बहुत सारे दुकानों की संख्या घटाई।
और जैसा हमारी प्रतिबद्धता थी, मैं आज भी मौके पे आपको बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारा जो पहले का वादा था, हम शराबबंदी को आगे भी कदम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारा एजेंडा समाप्त हो गया है, ये तो वो लोग बताएं जो शराबबंदी स्पष्ट रूप से लिखे थे। शराबबंदी आज जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं, और यहीं के सारे नेता मिलकर जमकर कमीशनखोरी कर रहे हैं। पूरे भारत देश में देखेंगे किसी भी आबकारी विभाग का एमडी जेल में नहीं, यहाँ का है। तो वास्तव में शराब का घोटाला इन लोगों ने किया है, देश को बदनाम किया है और उसकी सजा इनको भुगतनी सर सरकार शराब बेचती कितना सही मानते हैं? और एक सवाल मेरा भी उसी से रिलेटेड है, शराबबंदी को लेकर महिला मोर्चा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया हर जिले में, लेकिन आपके घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर कोई चीज नहीं। मैंने तो बोल दिया ना, हमारी तो प्रतिबद्धता है। हमने उसको पिछले बार भी 2013 के बाद आंशिक तौर पर शराबबंदी समाप्त करने को आगे बढ़े। तो आप बीजेपी में घोटाला नहीं हुआ? नहीं, हमारे समय में घोटाले की बात मुख्यमंत्री जी करते थे, आप ही लोग के सामने। सरकार बनने के बाद कहे चीट फंड आप ही के समय हुआ है। मैं बस जवाब दे रहा हूँ। धान घोटाला आप ही के समय हुआ है। बड़ा घोटाला है, छोटा नहीं। सबका जवाब दे रहा हूँ। सर केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या केंद्र सरकार शराबबंदी कर सकते प्रक्रिया एक आरक्षण उसका हुआ आप ही लोग का जवाब भी आया नहीं, एक साथ चार का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरा जवाब दे दीजिए, पहले मेरा धान घोटाला, सबका जवाब आराम से दूंगा, एक एक सतीश भैया का जवाब धान घोटाला, चीट फंड घोटाला आपके सरकार में हुआ, क्या घोटाला था कि नहीं? ये सवाल, हेलो एक मिनट यार, ये सवाल 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल जी का मुझे अच्छी तरह वो डायलॉग याद है। अभी तो मैंने फाइलों से 2-4 धूली हटाई है, बहुत लोग जेल जाने वाले हैं, 4-4 एसआईटी बनाएंगे इन घोटालों को लेकर। उन घोटालों का क्लोजर रिपोर्ट क्या रहा, नान घोटाले की आप जो बात कर रहे हैं उसका क्लोजर रिपोर्ट क्या रहा है, एसआईटी का जरा एक बार देख लीजिएगा। जो बात ये बार बार करते हैं सीएम सर और सीएम मैडम को लेकर, वो कौन है, वो सारी चीजें उसमें परिलक्षित है। जिस व्यक्ति ने इसकी जांच की थी आज उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, आज वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। पहला, 4 एसआईटी बनाने के बाद एक भी एसआईटी में आज जवाब देने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं है। झीरम तक का सबूत आज तक जेब से नहीं निकला है। और चिटफंड में अगर ये बात करते हैं हम तो ओपन, बिल्कुल ओपन फोरम है, जो संलिप्त है उस पर कार्रवाई की जाए, किसी को बचाने का प्रयास नहीं। शराब का निजीकरण हटाकर सरकार ने इसको सरकारी बनाया। पहले शराब अच्छे मिलते थे लोगों को, फिर देसी से गंदा हाल शराब मिलने लगा। भाजपा के शासनकाल की बात बता रहा हूँ। देखिए सर, ऐसे ब्रांड मिलने लगे जो कहीं गोवा में भी नहीं मिलते। मैं तो ऐसा ब्रांड अभी देख रहा हूँ कि पार्टी स्पेशल से लेकर बहुत सारी चीजें, तो अकबर ढेबर कौन सा ब्रांड चल रहा है, मैं तो पहली बार शुरुआत तो भाजपा ने की थी, ऐसा शराब देखा हूँ। केंद्र में सरकार है, सारे अगर चलती है, अगर शराब बंद करना चाहती है तो पूरे भारत में केंद्र में उनकी सरकार है, तो पूरे भारत में इसको ट्राई क्यों नहीं करनी? अब ये तो इसके लिए केंद्र सरकार के लोग आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर। आपकी बात बिल्कुल वहाँ तक पहुँचाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी। बिल्कुल आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी। ऐसे हो जाती है कि राज्य के हिसाब से बीजेपी बदलने लगती है। नहीं, बदल नहीं रहे हैं। हर राज्य की, हर विधानसभा की, हर चुनाव की अपनी एक एजेंडा होती है, पॉलिसी होती है। हम जो पॉलिसी लेकर आप लोगों के सामने आए, मैंने उसका चित्रण आप लोगों के बीच रखा है। नहीं, क्योंकि आप जो नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, जब आते बड़े नेता वो तो केंद्र की चीजों को बताते ना हमें। निश्चित तौर पर जब केंद्र का कोई नेता है उससे पूछिएगा आप एक सवाल। अभी तो श्रीवास जी ये बताएं, एक मिनट, श्रीवास जी जो आपके विरोधी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने आपके घोषणा पत्र को नकली, है ना, बताया है और नकल करने वाला घोषणा पत्र बताया, उस पर आपका क्या कहना है? भाई मैं तो सिर्फ 2-3 सवाल पूछूंगा कि गृह मंत्री होते हुए एक सिपाही की ट्रांसफर करने की उनकी बखत क्या भूपेश बघेल जी ने बचा रखी थी, बात नंबर 1। दूसरी बात, बाप बेटा मिलकर यहाँ पर दुकानदारी चलाए हैं, 2 अलग काउंटर खुले थे, बाप यहाँ का मंत्री था कि बेटा था, ये बता दे पहली बात। तीसरा, सबसे ज्यादा चाकूबाजी, सबसे ज्यादा कमीशनखोरी, थानों में तो रेड लिस्ट लगा हुआ था, सबसे ज्यादा दुर्ग ग्रामीण के लोग परेशान हुए। चंदपुरी का रोड आज तक नहीं बना, आज तक जिन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था रोड के वो नहीं मिला। कॉलेज का निर्माण अंजोरा में होना था वो नहीं हुआ। तो नकली कौन है?
5 साल में यही तो जनता जानना चाहती है। आपके यही दुर्ग ग्रामीण में एक जुए का विरोध करने में एक फौजी को 7 बार चाकू मारा जाता है। यही गृह मंत्री का एक समर्थक सबसे बड़ा गौ तस्कर है उतई का, बैला बाजार का। तो ये कौन लोग हैं? ये नकली कौन है? वास्तव में इस चीज की तुलना अब प्रदेश यहाँ की जनता कर रही है। गौ तस्करी से लेकर चाकूबाजी से लेकर उगाही से लेकर जमीन कब्जा में सब में ताम्रध्वज साहू और जितेंद्र साहू के लोग यहाँ पर लिप्त है। पुलिस का भी संरक्षण है। सब मिल बांट कर बहुत अच्छे से संगठित गिरोह बनाकर दुर्ग ग्रामीण को पूरी तरह से खा गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ता को वहाँ पर उतारा है। आप गौ तस्कर की बात करके बिलायती साइड से उधर का कई जगह जो है जहाँ का आप हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग ही जो है और आपको गाय खरीद करके और भिजवाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि केंद्र में आपकी सरकार है और आपका सांसद केंद्र में चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुस्लिम अल जजीरा अल अमीरा अरबी नाम से आपके कुछ अग्रवाल से लेकर के कई लोग जो है एक दिन में 5-5 हजार टन बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले उसको क्यों नहीं रुकवाते हैं? अगर आप वहाँ पे अगर आप बंद करवाएंगे, आप वहाँ बंद करवाएंगे तो आप छोटे मोटी चीज आप कैसी खत्म हो जाएगी? तस्करी मैं तो सबसे पहले तो वहीं पे आप सबसे पहले तो हम गौठान को बंद करवाएंगे ना, जहाँ से गौ तस्करी हो रहा है। अपने घर से शुरुआत करूंगा ना मैं, जहाँ भूख से गाय की मौत हो रही है में गौठान को बंद कराएंगे। जहाँ गायों को सही तरीके से पाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेसी पल रहे हैं, गाय नहीं पल रही है वहाँ पे कांग्रेसी पल रहे हैं, अनुदान की पूरी राशि खा रहे हैं, भूख से गायों की मौत हो रही है। राजधानी में आलम यह था कि राज्य सरकार गायों को पाल नहीं पा रही थी, नीलामी करने का टेंडर निकालती है 500-500 रुपए में और ये कहती है कि इससे कम रेट में भी अगर कोई लेने को तैयार है तो कमिश्नर के आदेशानुसार उस राशि उसके हिसाब से हम गायों को दे देंगे। मेरे पास पेपर है, उस विषय को लेकर मैंने प्रेस वार्ता लिया है। आप गौ तस्करी की और इसको लेकर क्या वो कर रहे हैं, लेकिन क्या बताइए आपके भाजपा शासनकाल में यही दुर्ग जिले में ही जो है आपके भाजपा के उपाध्यक्ष ने जो आपका उनको कार्रवाई हुआ, जेल गए। हम तो कभी समर्थन किया हम उसका समर्थन किए क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी नहीं स्वीकार रहे हैं कि गौठानों में क्या स्थिति है। आप लोगों ने भी देखा है। महादेव आईडी को लेकर के आज केंद्र सरकार ने उसको ब्लॉक कर दिया। उस पर आप क्या करेंगे? ताम्रध्वज साहू कितने दोषी गृह मंत्री, अभी आपने कहा ना कि वो यहाँ दुकान चला रही है, तो दुकान का किस पे ये उल्लेख है? दुकानदारी में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी एक स्टिंग में सामने आए हैं। इसी दुर्ग जिला के तत्कालीन एसपी का स्टिंग देख लीजिए आप लोग, एक बड़े चैनल पे चल रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि सारा खेल बड़े बड़े सत्ताधीशों के साथ मिलकर खेला गया है। सबको इस बात की जानकारी थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने ऑपरेशन में कहा है। मैं उस चैनल का नाम अभी आप लोग के सामने नहीं लेना चाहता, बता भी दूंगा अगर आप लोग पूछेंगे। लेकिन भारत देश में यहाँ के दुर्ग जिले के एसपी तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव जी का आर भारत का स्टिंग देख लीजिए। कल उन्होंने भले खंडन किया है, आर भारत का उस वीडियो को देखिए। उन्होंने साफ बताया है कि पूरे मामले में मैंने कार्रवाई करना शुरू किया था, लेकिन यहाँ के सीएम से लेकर सभी नेताओं को मालूम है। गृह मंत्री इसी जिले से आते हैं, क्या उनको मालूमात नहीं है? क्या उन्होंने ईमानदार प्रयास किया? मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। एक बार कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई थी, उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए थे सट्टा से जुड़े लोगों का, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। श्रमिकों को लेके आपकी क्या दृष्टिकोण है? यहाँ भिलाई पे स्थानीय बात की जाए या ग्रामीण? स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, श्रमिकों के कल्याण को लेकर भवन निर्माण कर्मकार मंडल हमने बनाया है। आज जो श्रमिक रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन मिल रहा है। उनकी जीवन शैली को सुधारने के लिए श्रम कल्याण मंडल गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आगे भी श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं हम चलाएंगे। राष्ट्रीय धान खरीदी के मामले को लेकर के कहा है, जब रमन सरकार थी उस समय जब बनने का थी, जब आखिरी बार था उस समय भी ये किया गया था, धान खरीदी की 21 रुपया घोषणा किया गया था। लेकिन 4 साल तक के जो खरीदी की भी स्थिति रही और कोई बोनस नहीं दिया गया। आखिरी साल में जब हल्ला हुआ, जब चुनाव का टाइम आया, तब 1 साल का दिया गया। तो इस प्रकार से किसान आप पर कैसे विश्वास करेंगे? क्या बता रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी को और थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। 2013 के बाद 14-15 में हमने बोनस दिया, 2 साल हमने बोनस दिया, 3 साल बोनस दिया, चौथे नहीं 2 बार का इसीलिए दे रहे हैं, 3 बार दिया है तभी 2 बार की बात आ रही है। अंतिम बीच के साल में सूखा पड़ा, सूखा राहत पैकेज दिया, इस नाम से बोनस हमसे चूका है। जो बोनस चूका है उस बोनस को देने की बात हम इसमें प्रथम मंथ में ही
दिसंबर माह में हम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी बोलते रहे दाना दाना धान की खरीदी करेंगे, दाना दाना धान की खरीदी नहीं हुई। अभी 20 क्विंटल किए हैं। बोनस की बात किए थे, 2 साल का बोनस भी नहीं दिया है। हमसे जो चीज छूटी थी उसको देखते हुए दिया जा रहा है क्या? 2 साल का पुराना जो बकाया बोनस है, देखिए जो किसानों की मांग थी, आप हमको वनवास रहना ही पड़ेगा। हम लोग किसानों के बीच में गए थे, किसानों ने कहा पूरा गैप मिल रहा आपको 4 साल के बीच में बीजेपी के किसी भी नेता ने या मंत्री ने पूर्व के किसी ने नहीं कहा कि हम क्या किसानों का बोनस दे देंगे। देखिए साहब, चुनाव सामने है, तन्नी का टाइम, ये बहुत अच्छा चुनाव के सामने क्या हमने जब घोषणा पत्र समिति का गठन किया, लोगों के बीच में गए, आंदोलन किया और जब सुझाव मांगे तो किसानों की ये मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का बोनस बकाया हमको मिलना चाहिए, हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। हर जिले से सुझाव में चीज आई, उसको हमने शामिल किया। इसलिए हमको कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी भले कर्ज माफी की बात कर रही है, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में चीजें समाहित है, उसको कांग्रेस पार्टी से कहीं भी आगे पीछे नहीं लग रही है। चाहे महतारी वंदन योजना हो, चाहे 2 साल का बोनस हो, चाहे 3100 रुपए में खरीदी हो 21 क्विंटल, आप 21 क्विंटल और उनका 20 क्विंटल और 3200 को मिलाकर देखिएगा, लगभग 8 से 10 हजार का आपको वेरिएशन मिलेगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र भाजपा के घोषणा पत्र से कितना मिलता जुलता है या क्या है आपकी नजर? देखिए, बोनस देना इस राज्य को हमने प्रारंभ किया था तो पहली बात तो उन्होंने हमको कॉपी किया था। वो इनपुट सब्सिडी के नाम से जो दे रहे हैं बोनस की राशि ही है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है, ये बात सब जानते थे कि धान खरीदी 80% से ज्यादा केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने ही आज राज्य सरकार को बल प्रदान किया है, कस्टम मिलिंग में चावल लिया है, जिससे कारण ये बेच पा रहे हैं। बात नंबर 1। दूसरी बात, किसानों को सिर्फ यही नहीं देते हैं, सम्मान निधि का भी लाभ देते हैं। 6,000 रुपए किसानों को मिलता ही है, नीम कोटेड यूरिया मिलता ही है। किसानों के लिए पहले भी हम लोगों ने किया, आगे भी बहुत सारे समय काल परिस्थिति को देखकर उनकी बेहतरीन प्रयास करेंगे। किसान लोगों ने हमेशा बोलते रहे विरोधी पार्टी की रेवड़ी बांट रही है, वही चीजें अभी आकर के एक चीज जो है परिणाम में क्या मान रहे चावल और गैस सिलेंडर का काम करके, तो ये क्या है? पत्र आने के बाद से कांग्रेस पार्टी के नेता खामोश है, उनके पूरे इरादे ध्वस्त हो चुके हैं और लब्बो लुआ बातें नहीं, जो हम कर सकते थे, जो जनता के सुझाव थे, उसी चीज़ों को हमने समाहित किया है। और ये हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति की राह पर खड़ा करने के लिए हमारा प्रयास है और इसका बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार, आतंक, गुंडागर्दी, जमीन कब्जा, धर्मांतरण का शासन करने वालों की विदाई यहाँ पर तय है। गंगा माता और गौ तस्करी करने वाले हत्यारों की विदाई तय है। भू माफियाओं की विदाई तय है। कोयला चोर, रेती माफियाओं की विदाई तय है। प्रदेश में अकुश संपत्ति बनाने वाले, अंडरवर्ल्ड से जिनका नाम जुड़ रहा है, दुबई के माफियाओं के साथ मिलकर 508 करोड़ की उगाही करने वालों की विदाई तय है। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, कमल खिलाना है, भ्रष्टाचारियों को भगाना है। बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 4.5 साल से कांग्रेस सरकार रही, क्या देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी थी, सुशासन था, समर्पण था, सेवा था। यहाँ तो हाल ये है, जनता से खींचो, अपने को सींचो। ये महादेव ऐप जैसी घटना मैंने पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं सुनी। इतनी बड़ी पैमाने पे कोयला में जिस प्रकार से परिवहन की उगाही हमने नहीं सुनी। रेती की चोरी, धर्मांतरण, रायपुर में तो राजधानी में वेटिकन के लोग कहते हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे। एसपी बता रहे हैं बस्तर के, कलेक्टर वहाँ के संभाग आयुक्त तो बता रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धर्म भी हमारा सुरक्षित रहा, प्रदेश भी सुरक्षित रहा, माताएं भी सुरक्षित रही। सुरक्षित रहे सिर्फ कांग्रेसी और उनका धंधा, यही सबसे बड़ा यहाँ पर मेन फैक्टर था। प्रदेश की जनता समझ गई है छत्तीसगढ़ियावाद के नाम से यहाँ पर किस प्रकार से घिनौना खेल खेला गया है, लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। गौरी शंकर श्रीवास, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा छत्तीसगढ़, प्रभारी दुर्ग ग्रामीण, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान।